नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको पिछला एपिसोड उपयोगी लगा होगा। हमारा प्रयास था कि आपके साथ हार्टफुलनेस का एक अभ्यास साझा किया जाए, जो आपकी दिनचर्या में शामिल होकर आपको अपने भारीपन से मुक्ति दिलाए। आपने जाना कि किस प्रकार छापें और संस्कार आपके अचेतन में बन जाते हैं, और हल्के होकर जीने के लिए आपने एक तकनीक सीखी। यह तकनीक हार्टफुलनेस सफाई कहलाती है। ये सिफारिश की जाती है कि इसका अभ्यास प्रतिदिन शाम को अपने दिन का कार्य पूरा होने पर करें। लेकिन छापों का इकट्ठा होना कभी समाप्त नहीं होता, और हम स्वयं को कितना भी साफ करने की कोशिश प्रतिदिन करें, ऐसा नहीं लगता कि हमारा बोझ कम हो रहा है। क्यों कि एक तरफ हम इन छापों की प्रतिदिन सफाई कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम अपने पुराने बोझ में नई छापें जोड़ते चले जाते। हाँ, आज के एपिसोड में आप सीखेंगे कि अपने जीवन को सरल कैसे बनाएं और सफाई का महत्व अच्छी तरह समझेंगे, ताकि छापों का बनना कम किया जा सके। आप ऐसी जीवन शैली सीखेंगे जिसमें अपने अचेतन में एकत्र होने वाली छापों को अत्यंत कम कर सकें। अब जानते हैं कि कैसे। आइए कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। आइए पता लगाएं कि इसे अच्छी तरह कैसे करें। क्या कोई उपाय है जिससे मेरे अचेतन में छापों का बनना कम हो जाए, ताकि मैं हल्का होकर जी सकूं? क्या स्वयं को छापों के बनने से बचाना संभव है, ताकि हमारा जीवन आंतरिक प्रकाश से भरा रह सके? मैं हार्टफुलनेस अभ्यासों का किस तरह उपयोग करूं कि आपने आंतरिक प्रकाश से जुदा रह सकूं? क्या कोई उपाय है जिससे मेरे अचेतन में छापों का बनना कम हो जाए, ताकि मैं हल्का होकर जी सकूं? आरंभ करने वाले का मन संस्कारों और छापों से मुक्त होता है। एक शिशु का मन भोलेपन और विस्मय की अवस्था में होता है। जब हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो हम कई ऐसी चीज़ों से संस्कारित हो जाते हैं जो राह में आती हैं, और कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। हम भावनात्मक उलझनों में भी पडडी अच्छे जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने सीरियलों में देखा है कि लोग क्यों छोटी छोटी बातों को बद्दा बनाने लगते हैं? कोई रो रहा है, कोई सुबक रहा है, कोई चीख रहा है, और इस तरह का बहुत सारा नाटक लोग अति नाटकीयता के सहारे आपकी भावनाओं को छेद देते हैं, ताकि एक भावनात्मक प्रभाव पड़ दे, जबकि मामला आसानी से सुलझ सकता है अगर लोग एक दूसरे से शांति से बातें करें। आप इसे निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं, क्योंकि आप उन भावनाओं में नहीं उलझे हुए हैं, क्योंकि आप उस प्रक्रिया या नाटक का हिस्सा नहीं हैं। फिर भी सीरियल को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि यह एक नाटक था, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप भी वही करते हैं। उत्तेजना के क्षण में आप अपनी पहचान, अपनी भावनाओं और अपने आसपास के वातावरण से बना लेते हैं, और यह आपको अपनी स्पष्टता खोने के स्तर तक पागल कर देता है, क्योंकि आप स्वयं को वह करते हुए निष्पक्ष होकर नहीं देख पाते हैं, जैसा हम देख पाते हैं कि सीरियल में हो रहा है। आप उसी भावना में डूब जाते हैं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, बल्कि भावनाएं आपको चला रही होती हैं। आप भावनात्मक भंवर में कैसे फंस जाते हैं? आप वासना की उत्तेजनाओं में कैसे फंस जाते हैं? हालांकि भावनाएं मानव जीवन को समृद्ध बनाती हैं, लेकिन उनमें फंस जाना हमारे जीवन को जटिल बना देता है। यह हमारे आंतरिक प्रकाश को आत्मा के चारों तरफ एक परत बनाकर रोक देता है। हम अपने जीवन में हल्कापन ला सकते हैं अगर हम इन जटिलताओं और छापों को ZDDH से समाप्त कर दें। बुराई के पत्तों पर 1000 वार करने से ZDDH पर एक वार करना बेहतर है। हेनरी डेविड थोरो। यह उक्ति एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, जो पहचानने और हल करने में काम आता है कि समस्या की ZDDH कहाँ है, बजाय इसके कि लक्षणों पर वार किया जाए। अगर आपकी शर्ट पर केचप गिर जाता है, तो क्या आप उसे साफ करने के लिए शाम तक इंतजार करेंगे? आप उसे तुरंत ही पानी से धो देना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके कमरे से कोई गंध आ रही है, तो क्या रूम फ्रेशनर छिड़कने से वह दूर हो जाएगी? ये उस गंध को दबा देगा, लेकिन दूर नहीं करेगा हमारे दाग, जो छापों के रूप में हैं, हमारे अचेतन में दबे पद्दे हैं, और उनके कारण हमें भारीपन लगता है। आपको इन छापों को दिन के अंत में अपने अचेतन की गहराई से
भी साफ करने की ज़रूरत है। शाम की सफाई का दैनिक अभ्यास हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है और हम अपना भार छोड़-कर हल्के हो जाते हैं और स्वयं को निष्पक्ष रूप से देखने में सक्षम हो जाते हैं और स्पष्टता के साथ कार्य कर सकते हैं। छापों के बनने को कम करने का उपाय उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर देना है। अपने हृदय से संस्कार के बीज को प्रतिदिन हटाकर ये सभी छापें हमारे हृदय में एकत्र होती हैं। दिन के अंत में अगर आप अपने हृदय को सभी संस्कारों से मुक्त कर लेते हैं तो आप आज का भार अगले दिन तक नहीं ढोते। इसलिए दैनिक सफाई का महत्व हमारी छापों को कम करने और जीवन को सरल बनाने में कम नहीं आंका जा सकता। हमारे जीवन में एक ऐसा दिन आना चाहिए जब हम इतने हल्के हो जाएं कि भीतर से प्रकाशित हो उठें और प्रकृति के सामंजस्य में सादगी और सहजता के साथ जीने लगे। क्या स्वयं को आंतरिक प्रकाश से भरा जीवन जीने के लिए छापें बनाने से बचाया जा सकता है? स्वयं को संभावित परिस्थितियों से पहले से ही बचाने के लिए जो छापें बनाने के लिए कारण बन सकती हैं, सतर्कता ज़रूरी है। अपने हृदय में एक सीटी रखनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बहस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि यह आपको कहीं नहीं ले जा रही है और यह आपकी चेतना को दिन भर परेशान करेगी। आप क्या करेंगे? बेहतर ये होगा कि उस बहस को बीच में ही रोक दें, माफ़ी मांग लें। बहस को टाला जा सकता है अगर आप पहले ही बहस में ना पार्टी डी दिए हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एआई एल्गोरिदम हमें देख रहे हैं और हमें लालच दे रहे हैं, इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। क्या मुझे यह रील देखने की ज़रूरत है या नहीं? सतर्क रहें, मुझे यह सीरियल देखने की ज़रूरत है या नहीं? सतर्क रहें। क्लिक या स्वाइप करने से पहले सोचें। इस तरह आप बहुत सारी छापें इकट्ठी करने से और अपनी चेतना को बिगाड़ने से बचेंगे। हम तब भी छापें इकट्ठी करते हैं जब हम किसी लालच में पड़ जाते हैं। हम इन परिस्थितियों से बच सकते हैं अगर हम वहीं उसी समय 5 मिनट सफाई कर लें। शाम की सफाई और सोने के लिए आंखें बंद करने से पहले आप सावधान रह सकते हैं। हम कितनी ही बातों में अपने खाली समय में उलझे रहते हैं। टीवी का समय, इंस्टाग्राम का समय, व्हाट्सएप का समय, मित्रों का समय, पार्टी का समय इत्यादि, जिनसे और भी छापें बनती हैं जो साफ नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए हम इंटरनेट पर अनावश्यक चीज़ें देखते रहते हैं। ऑनलाइन देखे हुए वीडियो से हमारा मन अशांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में हम कुछ संस्कार बना लेते हैं। हम छापें बनाने के लिए सोने के ठीक पहले अति संवेदनशील होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी सभी परिस्थितियों से बचना चाहेगा जो संस्कार बनाने की ओर ले जाती हैं। इसलिए हमें ऐसी जीवन शैली अपनाने की ज़रूरत है जो हमें इससे बचाए। यह कुछ मिनट की सफाई हमें शुद्ध करती है। आपको इस बात की इच्छा और संकल्प की ज़रूरत होती है कि आप स्वयं को शुद्ध करना चाहते हैं। हम अपनी बाहरी स्वच्छता के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता का क्या? कुछ मिनट की सफाई एक नया दृष्टिकोण लाती है जो आपको सही और गलत के बीच चुनाव की समझ देता है। तो अपने सिस्टम को कुछ हद तक शुद्ध करने के बाद आप अंतर सही गलत में अंतर पहचानने लगते हैं। अगर आप लालच में पड़े डियस जाते तो आपने उन अशुद्धियों को आमंत्रण दे दिया होता। तुरंत सफाई करने की प्रक्रिया मनोदशा को ताजगी दे देती है। चेतना का एक चक्र, एक सुरक्षात्मक परत हमारे चारों तरफ बनाता है जो हमें घेर लेता है और सुरक्षा देता है। विवेक इसका अंतर करने का साधन है। जब यह सुरक्षात्मक समझ होती है तो हमारे पास एक कवच होता है। आपकी जीवन शैली इतने ऊंचे स्तर की होनी चाहिए कि छापें आपके पास आए ही नहीं। आपकी जीवन शैली प्रकाश और शुद्धता से पूर्ण हो सकती है। हमें कचरा और छापें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। आपका हृदय इसलिए नहीं है कि उसमें कचरा और छापें इकट्ठी की जाए। ये तो प्रकाश, दिव्यता और शुद्धता से भरने योग्य है। सबसे अच्छा है कि ऐसा जीवन जिए जिसमें हम संस्कार बिल्कुल न बनाएं। हम अपने चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच बना सकते हैं जो हमें इन सब अशुद्धियों को इकट्ठा करने से बचाएगा। और एकमात्र सुरक्षात्मक कवच है हमारे भीतर मौजूद प्रकाश से हमारा आंतरिक जुड़ाव। हम सब के भीतर एक सुंदर प्रकाश है। हम बस कभी कभी इसकी मौजूदगी को भूल जाते हैं।
जो प्रकाश भीतर से चमकता है उसको कुछ भी धीमा नहीं कर सकता। इसलिए हम एक सुरक्षात्मक कवच अपने चारों तरफ दो कार्य करके बना सकते हैं। सतर्क रहकर और अपने हृदय में मौजूद प्रकाश से अपने जुद्धाव की ओर ध्यान देकर हम ऐसी जीवन शैली चाहते हैं जो शुद्धतम हो और हम पर किसी भी बात का असर न पड़ी डी 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 एच ए, ताकि छापें बनना बहुत कम हो जाए। मैं हार्टफुलनेस अभ्यासों का उपयोग कैसे करूं ताकि अपने आंतरिक प्रकाश से युद्ध दे रह सकूं। जब हम अपनी सफाई करते हैं तो अपने भीतर एक शून्य अवस्था निर्मित करते हैं। तब हम शुद्धता और शांति का अनुभव करते हैं। शांति जब आ जाए तो उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जब हम इच्छाओं से भरे रहते हैं तो वह शून्य अवस्था इच्छाओं और अन्य अनचाही वस्तुओं से भर जाती है। आप कैसे जानेंगे कि आपकी आंतरिक शुद्धता खतरे में है? इसके क्या लक्षण हैं? शुद्ध चेतना हो तो एक खरगोश भी सिंह की तरह व्यवहार करता है, और बिगड़ी हुई चेतना अशुद्धियों से भरी चेतना के साथ सिंह भी खरगोश की तरह व्यवहार करेगा। हमें उस शून्य को किसी सकारात्मक और महान वस्तु से भरने की जरूरत है। यही वह शुद्धता है जो हमारी नियति का निर्माण करती है। हमें सावधान रहना होगा उन अशुद्धियों से जो हमारी नियति को बर्बाद कर सकती हैं। हम स्वयं के भीतर और अपने आसपास के वातावरण में अपने मन और हृदय में प्रार्थनापूर्ण सुझाव लेकर अच्छे गुण शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बुरी आदतों वाले मित्रों के साथ हैं, या आप किसी अदालत में हैं, किसी मदिरालय में हैं, आप किसी भिड्ढा भरी जगह में हैं जहां लोग हर तरह का शोर मचा रहे हैं, आपके मित्र बकवास कर रहे हैं, आप हर समय बढ़िया वातावरण में नहीं रह सकते। तो आप ऐसे वातावरण में स्वयं को कैसे बचाएंगे? आप अपने वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वयं को वैसे वातावरण से बचाने के लिए क्या मैं एक कवच निर्मित कर सकता हूँ? क्या कोई हार्टफुलनेस अभ्यास है जो मेरे चारों ओर एक कवच का निर्माण कर सकता है? ये कवच है अपनी रक्षा के लिए हृदय से एक पुकार लगाना। आप सुझाव ले सकते हैं कि मेरे आसपास सभी लोगों में सही सोच, सही समझ और जीवन के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। उनके कर्म सही हो रहे हैं और चरित्र श्रेष्ठ हो रहा है। ईश्वर करें कि वे मेरे सही कार्यों और श्रेष्ठ चरित्र की सुरक्षा करें। मैं स्वयं को इस कवच से इस तरह घेर लेता हूँ कि भले ही मैं किसी गलत वातावरण में हूँ, मेरी आंतरिक पुकार उच्चतर प्रकृति के मेरी सुरक्षा के लिए अनुरोध करेगी। अब हम अपनी सफाई कर चुके हैं। हमने अपना आंतरिक जुद्दाव भी अपने हृदय और चेतना के साथ बनाए रखा है। अब हम एक और कवच भी निर्मित कर सकते हैं उच्चतर प्रकृति के लिए एक पुकार के द्वारा, ताकि वह मुझे और गलत वातावरण में फंसे सभी लोगों की सुरक्षा करे। जब भी कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस तरह आप अपना वातावरण सकारात्मकता और प्रकाश के साथ बनाए रख सकते हैं ताकि वातावरण में स्पंदनात्मक परिवर्तन आए। इससे हमारा आंतरिक प्रकाश हर परिस्थिति में हमारे भीतर से प्रसारित होता रहेगा। इस समय आपसे कितना प्रकाश प्रसारित हो रहा है? सही सोच और सही समझ की प्रकाशित करने वाली चमक संस्कारों के अंधेरे को काट देती है। सही सोच और सही समझ आपकी सही चुनाव करने में मदद करती है जो संस्कारों को समाप्त कर सके। हार्टफुलनेस सुझाव देता है कि एक एप्लीकेशन जीवन का एक लक्ष्य आपको आपके आंतरिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके आपको कहीं ले जाएगा। जब हमारा ध्यान मुख्य वस्तु पर केंद्रित होता है तो चाहे मैं सॉकर खेल रहा हूँ, चाहे गाड़ी चला रहा हूँ, चाहे अपने मित्रों के साथ समय बिता रहा हूँ, मेरा ध्यान का केंद्र नहीं बदलता। मुख्य बात को संभाले रखना। मुख्य बात क्या है? ये आपके हृदय में मौजूद प्रकाश है जो आपका मार्गदर्शन करता है। मुख्य बात है मेरा अपने आंतरिक प्रकाश के साथ कोमल और प्रेमपूर्ण संबंध। हार्टफुलनेस अभ्यास मुझे अपने आंतरिक प्रकाश के साथ जुड़ाव बनाए रखने में मदद करते हैं। बाकी चीज़ों पर ध्यान बहुत कम देना है और बाकी कार्य मैं मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता हूँ। अगर आपके मन में यह स्पष्टता है तो आप सरलता से यह कर सकेंगे। आपकी इस यात्रा में आपका सफ़र आसान होगा क्योंकि
आपके पास सही समझ है। आज हमने जी चर्चा की उसका सार यह है, हम अपने अचेतन में छापों का बनना बहुत कम कर सकते हैं। इसके लिए अपने हृदय से संस्कारों के बीज हटाने होंगे। शाम की सफाई के द्वारा अपनी शाम की सफाई प्रतिदिन करते रहें। तब हम स्वयं की छापों के बनने से सुरक्षा सतर्क और सही गलत में भेद करके कर सकते हैं। कुछ मिनट की सफाई जब भी जरूरत पड़ डे देहे कर लेने से मन सृष्टि की आरंभिक अवस्था जैसा हो सकता है, और अपना जुद्धाव अपने हृदय में मौजूद आंतरिक प्रकाश के साथ कर लेने से भी ऐसा होता है। हमें उस शून्य को जो हृदय में बन जाता है सकारात्मक गुणों से भरना होता है। हम हृदय से एक पुकार लगा सकते हैं, उच्चतर प्रकृति से एक प्रार्थना जो कठिन परिस्थितियों में हमारी और दूसरों की सुरक्षा करेगी। समझदारी का तकाजा है कि आप अपनी जिंदगी को सरल बना लें, अपनी आंतरिक शुद्धता को हर परिस्थिति में बनाए रखने की अत्यावश्यकता को समझते हुए आप इस स्तर का जीवन जी सकते हैं जो आपकी आंतरिक शुद्धता को कम नहीं होने देता और आपकी चेतना को भी शुद्ध बनाए रखता है। साहसी बने, प्रेमपूर्ण बने, शांतिपूर्ण बने और इच्छाओं को कम आकर्षित करें। यही जीवन जीने का हार्टफुलनेस तरीका है। कमलेश डी पटेल। इसे पाने के लिए हार्टफुलनेस सफाई के अभ्यास को कम नहीं आंका जा सकता, जिसके साथ हृदय में बनी शून्यता को दिव्यता और शुद्धता से भरना भी जुड़ा हुआ है, जिसे हम सफाई की प्रक्रिया के अंत में करते हैं। जब हम अपनी सफाई करते हैं तब हम अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की सफाई भी करते हैं। हार्टफुलनेस सफाई आपकी विषहरण और कायाकल्प की प्रक्रिया है। लगभग सूर्यास्त के समय सफाई करना आपकी दिन भर में इकट्ठी की हुई भावनात्मक जटिलताओं और अशुद्धियों को दूर करने में मदद करता है। केवल संकल्प लें कि सभी जटिलताएं और अशुद्धियां साफ हो रही हैं और आपके जीवन को सरल बना रही हैं। आइए अब निर्देशों के साथ हार्टफुलनेस सफाई को समझें, सुनते रहें और निर्देशों का पालन करें। हमारे साथ बने रहें और निर्देशों का पालन करें। आरामदायक स्थिति में इस इरादे के साथ बैठें कि हम दिन भर में जमा हुई सभी छापों को हटा रहे हैं। आराम से बैठें और अपनी आंखें हल्के से और धीरे से बंद कर लें। कल्पना करें कि आपके शरीर में जो भी अशुद्धियां और जटिलताएं हैं आपके ऊपरी शरीर के पीछे की ओर जा रही है। अब कल्पना कीजिए कि अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी हैं, आपके सिर के पीछे से शुरू होते हुए आपके ऊपरी शरीर के पीछे से, धीरे धीरे आपके सिर के पीछे से और आपकी गर्दन के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। अशुद्धियां और जटिलताएं अब दूर होती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से वे धुएं के रूप में बह रही हैं और अब आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज करें। अपने सिर और अपनी गर्दन के पीछे से इस प्रवाह को तेज करें। कल्पना करें कि जटिलताएं और अशुद्धियां तेजी से बाहर निकलती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ से और आपकी निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह तेज होता जा रहा है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में शरीर से बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। यह प्रक्रिया और तेज होती जा रही है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं आपके शरीर से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ के पीछे से। जैसे जैसे अशुद्धियां
आपके सिस्टम से बाहर निकल रही हैं, वैसे वैसे स्वयं को हल्का होता हुआ महसूस करें। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है। महसूस करें कि सभी अशुद्धियां और जटिलताएं अब शरीर से बाहर जा चुकी हैं। अब हम प्रक्रिया का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हैं। पवित्रता की एक धारा की कल्पना करें जो इस सकल सृष्टि के स्रोत से आ रही है और सामने से आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यह धारा आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है और आपके पूरे सिस्टम में फैल रही है। शरीर का कण कण उसमें संतृप्त हो रहा है। कल्पना कीजिए कि अपने शरीर का प्रत्येक कण हल्कापन और सरलता व्यक्त कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप अधिक संतुलित स्थिति में आ गए हैं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें।